हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज गांधी जी। सो द चैप्टर नेम इज गांधी जी। इस चैप्टर में स्टूडेंट हम गांधी जी के बारे में एक स्टोरी बता रखी है वो जानेंगे। ओके, आई पास्ट माई चाइल्डहुड इन पोरबंदर। यहाँ पर आई जो है वो गांधी जी को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो गांधी जी बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना जो चाइल्डहुड है वो कहाँ पर पास ऑन किया। उन्होंने अपना चाइल्डहुड पास ऑन किया पोरबंदर में। आई रिकलेक्ट हैविंग बीन पुट अप टू स्कूल। अब यहाँ पर बताया गया है कि वो कहाँ पर थे, स्कूल में थे। इट वॉज विद सम डिफिकल्टी डेट आई गॉट थ्रू द मल्टीप्लीकेशन टेबल्स। अब यहाँ पर उनको डिफिकल्टी हुई थी मल्टीप्लीकेशन टेबल्स में। द फैक्ट डेट आई रिकलेक्ट नथिंग मोर ऑफ दोज डेज देन हैविंग लर्न इन कंपनी विद अदर बॉयज टू कॉल आउट द टीचर ऑल काइंड्स ऑफ नेम्स वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट माई इंटेलेक्ट मस्ट हैव बीन स्लगिश एंड माई मेमोरी रॉ। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनको मल्टीप्लिकेशन टेबल को अच्छे से पढ़ने में, अच्छे से याद करने में प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, और इसका फैक्ट उन्होंने बताया कि आई रिकलेक्ट नथिंग, मतलब वो रिकलेक्ट कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, मोर ऑफ दोज डेज देन हैविंग लर्न, और मतलब वहाँ पर उस दिनों में, उस टाइम पीरियड में वो कुछ भी अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे थे, कुछ भी अच्छे से रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और वो किसकी कंपनी में थे? कुछ ऐसे लड़कों की कंपनी में थे जो कि टीचरों के नाम रखते थे। ठीक है, और यही रीजन था कि क्या पता उनका जो इंटेलेक्ट है वो स्लगिश हो गया था। ठीक है, और मेमोरी उनकी एकदम रॉ हो गई थी। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 when my father left पोरबंदर फॉर राजकोट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राजस टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राजस्थानी कोर्ट। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वो 7 ईयर्स के थे जब उनके जो पापा है उनके पापा ने पोरबंदर को लेफ्ट कर दिया था। ठीक है, राजकोट के लिए, ताकि वो मेंबर बन जाए किसका? राजस्थानी कोर्ट का। ठीक है, there I was put into a primary school and I can well recollect those days, including the names and other particulars of the teachers who taught me. अब उसके बाद यहाँ पर उनको डाल दिया गया प्राइमरी स्कूल में, और वहां पर उन्होंने रिकलेक्ट किया वो दिन याद करे उन्होंने। ठीक है, जहाँ पर नाम थे इसके टीचर्स के। ठीक है, एंड अदर पर्टिकुलर्स थे टीचर्स के, जो टीचर्स ने उन्हें पढ़ाया था। ओके, as at Porbandar, so here there is hardly nothing to note about my studies. अब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि नोट डाउन करे अबाउट देयर स्टडी, अबाउट हिज स्टडीज, गांधी जी स्टडीज। ओके, आई कुड ओनली हैव बीन अ मीडियोकर स्टूडेंट। मैं मतलब एकदम मीडियोकर स्टूडेंट था, ना ज्यादा इतने अच्छे मार्क्स आते थे, ना ज्यादा इतने लोअर टाइप के मार्क्स आते थे। ठीक है, from this school I went to the suburban school and thence to the high school, having already reached my 12th year. अब इस स्कूल से वहां पर चले गए थे, वो चले गए थे सबर्बन स्कूल में। ठीक है, और उसके बाद वो चले गए थे हाई स्कूल में, और फाइनली वो रीच कर दिया था उन्होंने द 12th ईयर। ओके, I do not remember having ever told a lie during this short period either to my teacher or to my schoolmates. अब मुझे ये तो याद नहीं है कि मैंने कभी झूठ बोला होगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, इवन लाइक मैं टीचर को बोला होगा। ठीक है, टीचर को झूठ बोला होगा या फिर स्कूलमेट्स को। आई यूज टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। मैं एकदम शाई टाइप का बच्चा था और मैं अवॉइड करता था जो भी कंपनी थी उनको। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियंस। मेरी बुक्स और मेरे लेसन्स ही मेरे दोस्त थे, मेरे कंपेनियंस थे। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एज सून एज द स्कूल क्लोज वॉज माई डेली हैबिट। मतलब स्कूल में एकदम करेक्ट टाइम पे पहुंचना, स्कूल से सीधे घर की तरफ ही जाना, ये मेरी डेली हैबिट थी। आई लिटरली रैन बैक बिकॉज आई कुड नॉट बेयर टू टॉक टू एनी बडी। मैं एकदम से ही भागता था घर की तरफ क्योंकि मैं किसी से बात भी नहीं करता था। ओके, I was even afraid lest anyone should poke fun at me. मैं even डरता भी था कि अगर किसी ने मेरा मजाक उड़ा दिया तो। ठीक है, there is an incident which occurred at the examination during my first year at the high school and which is worth recording. अब एक इंसिडेंट हुआ था उनका हाई स्कूल में एग्जामिनेशन के टाइम में। Mr. Gills, the educational inspector, had come on a visit of inspection. अब वहाँ पर कौन आता है उनके स्कूल में? उनके स्कूल में आते हैं मिस्टर गिल्स, जो कि एजुकेशनल इंस्पेक्टर होते हैं, और वो इंस्पेक्शन के लिए आए होते हैं। He had set us 5 words to write as a spelling exercise. उन्होंने 5 words हमसे लिखवाए as a spelling exercise. Okay, one of the word was kettle. उनमें से एक वर्ड था kettle. ठीक है,
आई हैड मिसस्पेल्ड इट, गांधी जी ने वो जो है गलत स्पेलिंग लिख दी थी उसकी. द टीचर ट्राई टू प्रॉम्प्ट मी विद द पॉइंट ऑफ दिस बूट बट आई वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड. अब टीचर जो है वो बोल रही थी कि नहीं नहीं इसे सही कर लो, जब तक वो आए तब तक तुम इसे सही कर लो, ऐसे मतलब उन्हें बोल रहे थे, गांधी जी को बोल रहे थे, पर गांधी जी ने मना कर दिया. इट वॉज बियॉन्ड मी टू सी दैट ही वॉन्टेड मी टू कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर स्लेट, फॉर आई हैड थॉट दैट द टीचर वॉज देयर टू सुपरवाइज अस अगेंस्ट कॉपी. ओके, तो यहाँ पर यह सिचुएशन होती है कि जो टीचर है वो बोलते हैं कि तुम नेबर की स्लेट से ही कॉपी कर लो, उस वर्ड को देखकर ऐसे लिख लो, ठीक है. पर उस समय मुझे ऐसा लगा कि देखो टीचर ही मुझे बोल रही है चीटिंग करने के लिए, कॉपी करने के लिए. द रिजल्ट वाज दैट ऑल द बॉयज एक्सेप्ट माई सेल्फ वर फाउंड टू हैव स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली. अब रिजल्ट इसका ये निकलता है कि सभी लड़कों की स्पेलिंग जो है वो सही होती है, बस मुझे छोड़कर मेरा बस ये वर्ड जो है उसकी स्पेलिंग गलत हो जाती है. ओनली आई हैड बीन स्टूपिड, मतलब मैं ही था जो स्टूपिड था इन सब में से. द टीचर ट्राइड लेटर टू ब्रिंग दिस स्टूपिडिटी होम टू मी बट विदाउट इफेक्ट. ओके, आई नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग. अब टीचर जो है वो मेरा मजाक भी उड़ा रही थी, वो ऐसे बोल रही थी कि देखो कितना स्टूपिड है ये कॉपी भी कर सकता था, बट इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सीखा लाइक टू कॉपी, ठीक है. उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सीखा कि किसी की चीटिंग कर लेना या कॉपी कर लेना. ओके, yet the incident did not in the least diminish my respect for my teacher. पर इस इंसिडेंट से ये नहीं हुआ कि मेरे नजरों में जो टीचर की रिस्पेक्ट है वो कम हो गई हो. ओके, आई वॉज बाई नेचर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ एल्डर्स, क्योंकि मेरा नेचुरली है कि मैं एकदम ब्लाइंड हो जाता हूँ एल्डर्स की फॉल्ट में, क्योंकि एल्डर जो भी गलती करते हैं उसको लेकर मैं एकदम से ब्लाइंड हो जाता हूँ, मैं उसको अच्छे से ऐसे देखता नहीं हूँ और ऐसे नहीं सोचता कि नहीं अब इनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसे टाइप. ओके, later I came to know of many other failings of this teachers but my regard for him remained the same. बाद में मुझे जब पता चला कि इन टीचर की और भी बहुत सारी गलतियां हैं, बट तब भी मैंने इन टीचर को रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ा, मैं तब भी उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है. फॉर आई हैड लर्न टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ एल्डर्स नॉट टू स्कैन देयर एक्शंस, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि ऑर्डर लेना एल्डर का, ना ही उनको स्कैन करना कि ये कैसे है या कैसे नहीं है, ठीक है. Two other incidents belonging to the same period have always clung to my memory. दो और इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुए थे, ठीक है, जो उनकी मेमोरी में एकदम अभी भी है बैठे हुए. एज अ रूल आई हैड डिस्टेंस फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स. अब मैं डिस्टेंस करता हूँ. एज अ रूल आई हैड distaste फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स, मतलब कि स्कूल बुक के अलावा मैं और कोई बुक नहीं पढ़ता था. द डेली लेसन्स हैड टू बी डन बिकॉज आई डिसलाइक बीइंग टेकन टू टास्क बाय माई टीचर एज मच एज आई डिसलाइक रिसीविंग देम. ओके, तो डेली लेसन उनका यही था कि उनको हर एक टास्क करना था जो भी टीचर ने दिया है, ठीक है, और उनको पसंद नहीं था कि कोई भी टास्क ऐसा अधूरा रह जाए, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते उनको रिसीव करना. ओके, therefore I would do the lessons but often without my mind in them. मतलब मैं लेसन तो कर लेता था बट बिना अपने दिमाग के. Thus, when even the lessons could not be done properly, there was of course no question of any extra reading. तो अगर नहीं किया है तो उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता of that extra reading one. But somehow my eyes fell on a book purchased by my father. पर somehow मेरी eyes जो उन बुक में पड़ जाती है जो कि मेरे पापा ने खरीदी थी. It was Shravana पितृ भक्ति नाटक, प्ले अबाउट श्रवण's डिवोशन टू हिज पेरेंट्स. सो वो क्या था, वो बुक का नाम था श्रवणा पितृ भक्ति, वो बुक का नाम था श्रवणा पितृ भक्ति नाटक, यानी कि एक प्ले था जो कि किसके बारे में था, श्रवण के डिवोशन के बारे में टू हिज पेरेंट्स. ओके, आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट, मैंने पढ़ा उसे बहुत ही इंटेंस इंटरेस्ट के साथ. देयर केम टू आवर प्लेस अबाउट द सेम टाइम इंटिनेरेंट शोमैन, ठीक है, और उसी समय क्या हुआ कि उसी समय इंटिनेरेंट शोमैन भी आया, ठीक है. वन ऑफ द पिक्चर्स आई वाज शोन वाज ऑफ श्रवणा कैरिंग बाय मीन्स ऑफ slings fitted for his shoulder his blind parents on a pilgrimage. तो एक पिक्चर उसमें दिखाई गई कि श्रवणा जो है वो अपने शोल्डर में एक स्लिंग में कैरी कर रहे अपने पेरेंट्स को, ठीक है, ब्लाइंड पेरेंट्स को, दोनों माँ बाप जो है वो अंधे हैं और पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं. द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन इनडेलाइबल इम्प्रेशन ऑन माई माइंड. और वो जो पिक्चर है और जो बुक है उसने एकदम ऐसे इम्प्रेशन लगा दिया था मेरे माइंड में जो मैं कभी भी इरेज नहीं कर सकता हूँ. Here is an example for you to copy. I said to myself. अब आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है. मतलब वो अपने लिए ऐसे बोलते हैं कि मैं अपने लिए ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मैं कॉपी कर सकता हूँ. The agonised lament of the parents over Shravana's death is still fresh in my memory. कि वो जो agonised lament होता है, कितना ज्यादा वो रोते हैं उसके पेरेंट्स श्रवणा के डेथ के लिए, ठीक है, वो अभी भी मेरी मेमोरी में है. The melting tune moved me deeply and I played it on a concertina which my father had purchased for me. Okay,
और जो मेल्टिंग ट्यून है, जो सैड ट्यून है, वो अभी भी गूंजती है और मैं उसे प्ले भी करता हूँ अपने कंसर्टिना में, जो मेरे पापा ने खरीदा था मेरे लिए। देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विद अनदर प्ले। अब उसी प्ले से रिलेटेड एक और इंसिडेंट कनेक्टेड है। जस्ट अबाउट दिस टाइम आई हैड सिक्योर्ड माई फादर्स परमिशन टू सी अ प्ले परफॉर्म बाय अ सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी। अब यहाँ पर मैं अपने पापा की परमिशन लेता हूँ कि मैं एक प्ले देखने जाऊँ, ठीक है, जो कि एक सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी परफॉर्म करती है। दिस प्ले दिस प्ले हरीश चंद्रा कैप्चर्ड माई हार्ट। अब इस प्ले में जो हरीश चंद्रा है, मतलब ये प्ले जो हरीश चंद्रा के ऊपर है, तो ये पूरे प्ले ने मेरा हार्ट को एकदम कैप्चर कर लिया था, ठीक है, मतलब मेरे दिल को छू लिया था। आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट। मैं इसको देखकर थकता नहीं हूँ। बट हाउ ऑफन शुड आई बी परमिटेड टू गो। बट कितनी बारी मुझे ऐसे परमिशन मिलती रहेगी। इट हॉन्टेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरीश चंद्रा टू माई सेल्फ मैनी टाइम्स विदाउट नंबर। और ये मुझे हॉन्ट भी करता है, और मैनी टाइम्स मैंने तो हरीश चंद्रा जैसे ही एक्ट किया है, ठीक है। वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरीशचंद्रा। अब वहां पर क्वेश्चन करते हैं कि क्यों ना सब भी हरीशचंद्र जैसे ट्रूथफुल बन जाए, सच बोलने वाले बन जाए। वॉज द क्वेश्चन आई आस्क माई सेल्फ डे एंड नाइट। मैं हर दिन और रात को अपने आप को ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम सबको ऐसे बनना चाहिए हरीशचंद्र जैसा, टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डियल्स हरीशचंद्र वेंट थ्रू वॉज द वन आइडल दैट इंस्पायर्ड मी, ठीक है, मतलब ट्रूथ को फॉलो करना, ठीक है, और ऑर्डियल्स को गो थ्रू करना, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत ही आइडियल बन गया था और इंस्पायर कर गया था मुझे। आई लिटरली बिलीव इन द स्टोरी ऑफ हरीशचंद्र। मैं एकदम बिलीव करता हूँ हरीशचंद्र की स्टोरी में। द थॉट ऑफ इट ऑल ऑफन मेड मी वीप। और उसके बारे में सोचना ही मुझे एकदम रुला देता है, ठीक है। माई कॉमन सेंस टेल्स मी टूडे दैट द हरीशचंद्र एंड श्रवणा आर लिविंग रियलिटीज फॉर मी एंड आई एम श्योर आई शुड बी मूव्ड एज बिफोर इफ आई वर टू रीड दोज प्लेज अगेन टूडे, ठीक है। मतलब उनका जो थॉट है, उनके जो कॉमन सेंस है, वो बताते हैं कि जो हरीशचंद्र और श्रवणा है वो लिविंग रियलिटीज है लाइफ के, कि मतलब ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं और हमें उनके जैसे ही बनना चाहिए। इन चीजों ने मुझे मूव कर दिया था, ठीक है। और मैं उन प्लेस को रीड करता था अगेन एंड अगेन, और अभी भी। ओके, आई वॉज नॉट रिगार्डेड एज अ डंस एट द हाई स्कूल। आई ऑलवेज एंजॉय द अफेक्शन ऑफ माई टीचर्स। मतलब मैं ऐसे एज अ डंस के फॉर्म में रिगार्डेड नहीं हूँ हाई स्कूल में, ठीक है। मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ जो भी टीचर्स अफेक्शन देती है मुझे। सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर यूज टू बी सेंड टू द पेरेंट्स एवरी ईयर। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्रेस भेजे जाते हैं हर साल मेरे पेरेंट्स को, कैरेक्टर वगैरह, ठीक है। आई नेवर हैड अ बैड सर्टिफिकेट। कभी भी मेरा कोई भी बैड खराब वाला सर्टिफिकेट नहीं रहा है। इनफैक्ट आई इवन वॉन प्राइजेस आफ्टर आई पास द सेकेंड स्टैंडर्ड। इवन मतलब मैंने जब सेकेंड स्टैंडर्ड पास कर दिया था, उसके बाद मुझे प्राइजेस वगैरह भी मिले हैं। In the fifth and sixth, I obtained scholarship of rupees 4 and 10 respectively, an achievement for which I have to thank good luck more than my merit. अब यहाँ पर वो बताते हैं कि फिफ्थ और सिक्स क्लास में उन्होंने ऑप्टेन किया था स्कॉलरशिप, कितने रुपीज का, 4 एंड 10 रुपीज का। उस समय इतने पैसे भी बहुत ज्यादा माने जाते थे, ठीक है। सो एक अचीवमेंट थी उनके लिए, ठीक है, जिसके लिए वो अपने गुड लक को थैंक करते हैं, ठीक है, मोर देन उनके मेरिट को। For the scholarship were not open to all but reserved for the best boys among those coming from the Sorat division of Kathiawad. ओके, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप है वो सबके लिए नहीं था, वो सिर्फ रिजर्व के लिए था, फॉर द बेस्ट बॉयज के लिए, ठीक है। अमंग दोज, जो कि कहाँ से आ रहे थे, सोराट डिवीजन ऑफ कातियावाड़ से आ रहे थे। And in those days, there could not have been many boys from Surat in a class of 40 to 50. और उस टाइम में इतने ज्यादा लड़के भी नहीं थे जो सुरात से थे, ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 40 to 50 के फॉर्म में। माई ओन रिकलेक्शन इज दैट आई हैड नॉट एनी हाई रिगार्ड फॉर माई एबिलिटी, कि मेरी एबिलिटी के लिए मुझे कोई, मेरे पास कोई अपने लिए कोई हाई रिगार्ड नहीं है। आई यूज टू बी एस्टॉनिश वेन एवर आई वॉन्ट प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप। मैं एकदम काम फॉर्म में रहता हूँ, एस्टॉनिश फॉर्म में रहता हूँ जब भी मैं प्राइजेस जीतता हूँ, स्कॉलरशिप जीतता हूँ। बट आई वेरी जेलसली गार्डेड माई कैरेक्टर। पर मैं जेलसली अपने कैरेक्टर को गार्ड करता हूँ। द लीस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्यू टीयर्स फ्रॉम माई आईज। और बहुत ही कम ब्लेमिश ड्यू टीयर्स मेरी आईज से निकलते हैं, आंखों से निकलते हैं। व्हेन आई मेरिटेड और सीन टू द टीचर टू मेरिट अ रिब्यूक, इट वाज अनबेरेबल फॉर मी। ओके, जब मैं मेरिट हो जाता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ कि जो टीचर है वो मुझे मेरिट करने वाली है, ओके, तो एक अनबेरेबल फॉर्म आ जाता है मेरे में। एंड आई रिमेंबर हैविंग वंस रिसीव कॉर्पोरल पनिशमेंट। एक बार मुझे याद है कि मुझे एक बार कॉर्पोरल पनिशमेंट मिली थी। आई डिड नॉट सो मच माइंड द पनिशमेंट एज द फैक्ट दैट इट वाज कंसिडर्ड माई जस्ट डिजर्ट्स। ओके, तो मैं यहाँ पर
मैं यहाँ पर माइंड नहीं करता हूँ पनिशमेंट को, ठीक है, क्योंकि मैं इसे कंसिडर करता हूँ एज माई डेजर्ट फॉर्म, डेजर्ट जो कि हम स्वीट डिश के फॉर्म में खाते हैं खाना खाने के बाद, ठीक है। आई वेप पिटियसली, मैं रोता हूँ, एंड दैट वाज व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड, जब मैं पहली या फिर सेकंड स्टैंडर्ड में था तब। ओके, देयर वाज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन द सेवंथ स्टैंडर्ड। एक और ऐसा इंसिडेंट होता है जब वो सेवंथ स्टैंडर्ड में थे, ठीक है। दोरबजी इदुलजी गिमी was the headmaster then, उस समय हेडमास्टर कौन थे? दौरबजी इदुलजी गिमी थे। He was popular among boys as he was a disciplinarian, a man of method and a good teacher। वो पॉपुलर थे among boys क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहने वाले थे और एक मैन ऑफ मेथड और गुड टीचर थे, ठीक है। He had made gymnastics and cricket compulsory for boys of the upper standard, और boys for the upper standard के उन्होंने compulsory बना दिया था gymnastics और cricket, ठीक है। I dislike both, अब गांधी जी को ये दोनों चीज पसंद नहीं थी। Okay, I never took part in any exercise, cricket or football before they were made compulsory। compulsory बनाने से पहले मैं कभी भी पार्ट नहीं लेता था एक्सरसाइजेज में, क्रिकेट में, फुटबॉल में। My shyness was one of the reason for this aloofness which I now see was wrong। ठीक है, मेरा जो शाइनेस था वही एक रीजन था इस अलोफनेस का, ठीक है, और जिसको मैं अब मुझे लगता है कि गलत था, ठीक है, मुझे ऐसा शाई नहीं होना चाहिए था। आई देन हैड द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विद एजुकेशन, और मेरे दिमाग में एक फॉल्स नोशन था उसके बारे में, एक परसीव नोशन था कि जिम्नास्टिक जो है वो एजुकेशन के लिए नहीं है, ठीक है, और जिम्नास्टिक का कोई लेना देना भी नहीं है एजुकेशन से। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज द मेंटल ट्रेनिंग, पर अब मुझे रियलाइज हुआ है कि जो फिजिकल ट्रेनिंग है उसका भी मेजर इंपॉर्टेंट रोल है जितना मेंटल ट्रेनिंग का है, ठीक है। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी होना चाहिए। ओके, तो आप सबको भी पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खेलना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। ओके स्टूडेंट, I may mention however that I was known the worst for abstaining from exercise, और मैं mention करना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा abstain रहता था exercise के time। That was because I had read in books about the benefits of long walks in the open air, and having liked the advice I had formed the habit of taking walks which has still remained with me। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये क्यों होता है, क्योंकि वो ऐसे कुछ बुक्स पढ़ते हैं जिसमें बताया गया है बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग वॉक के बारे में, और सिर्फ उन्हें यही चीज पसंद है कि मतलब वॉक करना, तो इसीलिए वो हमेशा उन्होंने एक हैबिट बना ली थी कि वो वॉक पे जाते रहते थे, ठीक है, जो अभी तक उनके पास है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि गांधी जी कितनी तेज तेज चलते हैं, क्योंकि उनको वॉक करना बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, दीज वॉक्स गेव मी अ फेयरली हार्डी कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही वॉक है जिसने मुझे फेयरली हार्डी कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, ठीक है। The reason of my dislike for gymnastics was my keen desire to serve as nurse to my father। Okay, मेरा जो reason है dislike of gymnastics का, मेरा यही reason है कि मैं अपने father का एक nurse बन जाऊं, ठीक है, मतलब मेरे father बीमार है तो उनका nurse बनूं एक form में। As soon as the school closed, I would hurry home and start serving him। जैसे ही school close हो जाता है, जैसे छुट्टी होती है, वैसे मैं एकदम से अपने पापा के पास जाता हूँ, उनका ख्याल रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ। Compulsory exercise came directly in the way of the service, और एकदम से मेरे सर्विस के बीच में क्या आ जाता है, कंपल्सरी एक्सरसाइज आ जाता है जो कि टीचर ने कर दिया था, ठीक है। I requested Mr. Gimme to exempt me from gymnastics so that I might be free to serve my father। अब मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ मिस्टर गिमी को, टीचर को, कि मुझे जिम्नास्टिक्स से हटा दीजिए क्योंकि मुझे अपने पापा का ध्यान रखना है, बट ही वुड नॉट लिसन टू मी, पर वो मुझे सुनते ही नहीं थे। Now it so happened that one Saturday when we had school in the morning, I had to go from home to the school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon। तो एक बार क्या हुआ कि एक सैटरडे को जब उनका स्कूल था सुबह के समय, तो वो जाते थे अपने घर से स्कूल की तरफ जिम्नास्टिक्स के लिए, वो भी 4 बजे आफ्टरनून में। आई हैड नो वॉच एंड द क्लाउड्स डिसीव मी, मेरे पास कोई घड़ी भी नहीं थी और क्लाउड्स ने मुझे धोखा दे दिया था, ठीक है। बिफोर आई रीच द स्कूल द बॉयज हैड ऑल लेफ्ट, और जैसे ही मैं स्कूल पहुंचने वाला था, स्कूल पहुंचने से पहले ही बॉयज जो थे वो ऑलरेडी लेफ्ट हो गए थे, यानी कि वो चले गए थे। The next day, Mr. Gimme examining the roll found me marked absent। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं मिस्टर गिमी जो एग्जामिन कर रहे होते, रोल नंबर वाइज ऐसे बुला रहे होते बच्चों को, और देखते हैं कि गांधी जी जो है वो एब्सेंट है। Being asked the reason for absence, I told him that what had happened, और जब पूछते हैं रीजन तो वो बताते हैं कि क्या क्या चीज है। He refused to believe me and ordered me to pay a fine of 1 or 2 annas। I cannot now recall how much। ओके, तो यहाँ पर वो बोलते हैं, उनको बिलीव करने से वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें फाइन पे करना होगा, 1 या 2 आना उन्हें पे करना होगा, ठीक है। I was convicted of lying, that deeply pained me, so
हाउ वाज आई टू प्रूव माई इनोसेंस। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं तो झूठ ही नहीं बोल रहा था, मैं तो सच ही बता रहा था उनको, पर वो मुझे बिलीव ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब मैं उन्हें कैसे प्रूव करूँ अपने इनोसेंस के बारे में? देयर वॉज नो वे, अब कोई रास्ता ही नहीं है। आई क्राइड इन डीप एंगिश। आई सॉ दैट अ मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी अ मैन ऑफ केयर। ठीक है, तो यहाँ पर वो एकदम से रोने लग जाते हैं और वो देखते हैं कि जो मैन ऑफ ट्रूथ है उसको मैन ऑफ केयर भी होना चाहिए। दिस वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टेंस ऑफ माई केयरलेसनेस इन स्कूल। ओके, तो ये मेरा पहला और आखिरी इंस्टेंस था अबाउट द केयरलेसनेस इन स्कूल। ओके, आई हैव अ फेंट रिकलेक्शन दैट आई फाइनली सक्सीडेड इन गेटिंग द फाइन रिमिटेड। और एकदम से मुझे एक रिकलेक्शन आता है कि मैं फाइनली सक्सीड हो गया इन गेटिंग द फाइन रिमिटेड। ओके, द exemption from exercise was of course obtained, as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school। और उसके बाद जो एग्जेप्शन है एक्सरसाइज से वो भी मिल जाता है मुझे, क्योंकि मेरे पापा जो है वो लिखते हैं हेडमास्टर को कि वो एकदम से स्कूल से घर की तरफ ही आना चाहिए और जिम्नास्टिक्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है, but though I was none the worse for having neglected exercises, I am still paying the penalty of neglect। पर वो जो negligence था मेरे अंदर exercise को लेकर, मैं अभी भी उसे भुगत रहा हूँ। I do not know when I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education। ठीक है, मुझे नहीं पता था उस notion के बारे में कि जो good handwriting होती है वो necessary part नहीं होती है education के लिए। Two more reminiscences of my school days are worth recording, दो और ऐसे कुछ इंसिडेंट होते हैं। I had lost 1 year because of my marriage and the teacher wanted me to make good the loss by skipping the class, a privilege usually allowed to industrious boys। ओके, तो यहाँ पर वो बताते हैं कि मेरा 1 साल तो ऐसे ही लॉस हो जाता है मैरिज की वजह से, मेरी शादी की वजह से। और जो टीचर है वो चाहती है कि मैं इस लॉस का एक गुड तरीका बनाऊं। ओके, बाय स्किपिंग द क्लास, मतलब स्किप कर दूं क्लास को। और प्रिविलेज यूजुअली अलाउड टू इंडस्ट्रियस बॉय, जो कि प्रिविलेज दिया जाता है इंडस्ट्रियस बॉयज को। आई देयरफॉर हैड ओनली 6 months इन द थर्ड स्टैंडर्ड, और मेरे पास सिर्फ 6 महीने थे थर्ड स्टैंडर्ड में। एंड वाज प्रमोटेड टू द फोर्थ आफ्टर द एग्जामिनेशन विच आर फॉलोड बाय द समर वेकेशन। और एकदम से फिर मुझे प्रमोट कर दिया गया फोर्थ में, जो कि आफ्टर द एग्जामिनेशन हुआ था और जो कि फॉलो किया, और उसी के बाद क्या था, समर वेकेशन थे। English became the medium of instruction in most subject from the fourth standard। फोर्थ स्टैंडर्ड से इंग्लिश जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया था ज़्यादातर सब्जेक्ट में। आई फाउंड माई सेल्फ कम्प्लीटली एट सी, और मैंने अपने आप को एकदम समुद्र में देखा। Geometry was a new subject in which I was not particularly strong, and the English medium made it still more difficult for me। Geometry एक नया सब्जेक्ट था मेरे लिए जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में होने की वजह से वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए। ठीक है, द टीचर taught the subject very well but I could not follow him। टीचर तो बहुत अच्छे से समझाते थे पर मैं उनको अच्छे से समझ नहीं पाता था। Often I would lose heart and think of going back to the third standard, feeling that the packing of 2 years studies into a single year was too ambitious। अब उसके बाद वो सोचते हैं, वो अपना दिल ऐसे लूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे सोचते हैं कि काश मैं थर्ड स्टैंडर्ड में चले जाता वापस। पर ये जो फीलिंग है ऑफ दैट पैकिंग ऑफ 2 years स्टडीज इंटू अ सिंगल ईयर, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस फॉर्म था। But this would discredit not only me but also the teacher, because counting on my industry he had recommended my promotion। Okay, उन्होंने recommend किया उनके promotion के बारे में। So the fear of the double discredit kept me at my post। When however with much effort I reached the 13th proposition of Euclid। अब मैं कहाँ पर पहुंच गया, 13th proposition of Euclid में पहुंच गया। The utter simplicity of the subject was suddenly revealed to me। वो जो simplicity थी उस subject के बारे में वो suddenly मुझे पता चल गई। Okay, a subject that only required a pure and simple use of one's reasoning power could नॉट बी डिफिकल्ट, मतलब वो सब्जेक्ट जिसमें एकदम प्योर और सिंपल यूज चाहिए रीजनिंग पावर का, वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं हो सकता है। एवर सिंस दैट टाइम ज्योमेट्री हैज बीन बोथ इजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी। उसके बाद से फिर ज्योमेट्री मेरे लिए बहुत इजी हो गया था, इंटरेस्टिंग भी हो गया था जब मैंने उसे अच्छे से समझा। ओके, तो ऐसे ही स्टूडेंट, जब आपके लिए भी कोई सब्जेक्ट हार्ड होता है तो अगर आप उसे अच्छे से एकदम काम फॉर्म में अच्छे से समझो उसे, तो वो सब्जेक्ट भी आपके लिए फिर क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ओके, संस्कृत however proved a harder task। अब संस्कृत उनके लिए काफी ज्यादा harder task था। In geometry there was nothing to memorize, whereas in Sanskrit I thought everything had to be learned by heart। अब ज्योमेट्री में कोई चीज मेमोराइज करने की तो जरूरत नहीं होती, स्पेशली मैथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, पर संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट था जिनमें उनको अच्छे से लर्न करना था हार्ट बाय हार्ट। ठीक है, लाइन बाय लाइन। दिस सब्जेक्ट ऑल्सो
was commenced from the fourth standard, और फोर्थ स्टैंडर्ड से सब्जेक्ट को लगा दिया गया था. As soon as I entered the sixth, I became disheartened. और जैसे ही मैं सिक्स में पहुंचा वैसे ही मैं disheartened हो गया. The teacher was a hard task master, anxious as I thought to force the boys. अब टीचर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, हार्ड टास्क मास्टर थे, एंशियस थे और फोर्स करते थे लड़कों को. There was a sort of rivalry going on between the Sanskrit and the Persian teachers. अब एक rivalry भी चल रही थी टीचर्स के बीच में, संस्कृत और पर्शियन टीचर के बीच में. The Persian teacher was lenient. जो पर्शियन टीचर थे काफी ज्यादा lenient थे, इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे. The boys used to talk among themselves that Persian was very easy and the Persian teacher was very good and considerate to the students. अब यहाँ पर बॉयज बात भी करते हैं कि पर्शियन लैंग्वेज जो है काफी इजी भी है और पर्शियन टीचर काफी अच्छे भी है नेचर वाइज एज कम्पेयर टू संस्कृत वन. ओके, द easiness tempted me and one day I sat in the Persian class. अब यही easiness जो है गांधी जी को टेम्प्ट करता है, ठीक है, और इससे गांधी जी जो है वो पर्शियन क्लास में बैठ जाते हैं. The Sanskrit teacher was grieved. अब संस्कृत टीचर को बहुत बुरा लगता है. Okay, he called me to his side and said, "How can you forget that you are the son of a Vaishnava father?" अब एकदम से संस्कृत टीचर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसे भूल कैसे सकते हो, तुम तो बेटे हो वैष्णवा फादर के. Won't you learn the language of your own religion? क्या तुम अपने खुद के रिलीजन का लैंग्वेज नहीं सीखना चाहोगे? If you have any difficulty, why not come to me? अगर कोई डिफिकल्टी तो मेरे पास क्यों नहीं आते? I want to teach you students Sanskrit to the best of my ability. मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ संस्कृत अपने अच्छी एबिलिटी के फॉर्म में, ठीक है. As you proceed further, you will find in it things of observing interest. अब यहाँ पर बताते हैं कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम इसमें इंटरेस्ट डेवलप करते जाओगे. यू शुड नॉट लूज हार्ट. एकदम से पहले से हार नहीं मान लेनी चाहिए. कम एंड सिट अगेन इन द संस्कृत क्लास. फिर से आओ और बैठो एक बार संस्कृत क्लास में, ऐसा टीचर बोलते हैं. दिस काइंडनेस पुट मी टू शेम. अब ये जो काइंडनेस ऐसा टीचर दिखाते हैं वो एकदम मुझे ऐसा फील कराता है जैसे मैं शेमफुल हूँ. ओके, आई कुड नॉट डिसरिगार्ड माई टीचर्स अफेक्शन. मैं डिसरिगार्ड नहीं कर सकता अपने टीचर की अफेक्शन को. टुडे आई कैन नॉट बट थिंक विद ग्रेटिट्यूड ऑफ कृष्णा शंकर पांडे. अब मैं एकदम ग्रेटिट्यूड है मेरे दिल में उनके लिए, इनके लिए, कृष्णा शंकर पांडे के लिए जो संस्कृत टीचर है. फॉर इफ आई हैड नॉट एक्वायर्ड द लिटिल संस्कृत दैट आई लर्न देन आई शुड हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू टेक एनी इंटरेस्ट इन आवर सीक्रेट बुक्स. ओके, अगर मैं संस्कृत नहीं लेता, अगर मैं संस्कृत नहीं पढ़ता तो मैं इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं कर पाता अपने सीक्रेट बुक्स में, ठीक है, महाभारत में, रामायण में. ओके, in fact I deeply regret that I was not able to acquire a more thorough knowledge of the language because I have since realized every Hindu boy and girl should possess sound Sanskrit learning. उसके बाद उनको रिग्रेट भी फील होता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा थॉरो नॉलेज इकट्ठा नहीं की संस्कृत में, ठीक है, मतलब डीप नहीं गए वो, क्योंकि उनको ये बताया गया था कि जो हिंदू बॉय एंड गर्ल है उनको थोड़ा लिटिल अमाउंट ऑफ संस्कृत ही पढ़ना चाहिए, ठीक है. It is now my opinion that in all Indian curricula of higher education, there should be a place for Hindi, Sanskrit, Persian, Arabic and English besides of course the vernacular. Okay, अब यहाँ पर वो बताते हैं कि गांधी जी अपना ओपिनियन बताते हैं कि इंडियन करिकुलर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे इन सभी लैंग्वेज को सीख सके. दिस बिग लिस्ट नीड नॉट फ्राइटन एनीवन. और ये जो बड़ी सी लिस्ट है किसी को ऐसे डराए ना एकदम से. जैसे आपके स्कूल में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होते होंगे, इवन आजकल तो फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया है, ठीक है, स्पेनिश हो गया है, जापानीज, चाइनीज, कोरियन हो गया है, ठीक है. If our education were more systematic and the boys free from the burden of having to learn their subject through a foreign medium, I am sure learning all these languages would not be an irksome task but a perfect pleasure. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर हमारे एजुकेशन में सिस्टमैटिक फॉर्म होता और बॉयज जो है वो एकदम फ्री होते बर्डन ऑफ लाइक हैविंग टू लर्न देयर सब्जेक्ट, इस बर्डन से अगर वो मुक्त होते, फ्री होते, तो वो इजीली एक्वायर कर सकते हैं इस नॉलेज को, ठीक है, और उनके लिए बहुत ज्यादा प्लेजर भी होता. आई साइंटिफिक नॉलेज ऑफ वन लैंग्वेज मेक्स नॉलेज ऑफ अदर लैंग्वेजेस कंपैरेटिवली इजी. जो साइंटिफिक नॉलेज है एक लैंग्वेज को लेकर वो और भी ज्यादा इजी बना देता है दूसरी लैंग्वेजेस को सीखने में, ठीक है. जैसे अगर आपको एक लैंग्वेज आ गई तो दूसरी लैंग्वेज भी आपको इजीली आ जाएगी, ठीक है. सो दिस होल स्टोरी इज अबाउट गांधी जी. तो गांधी जी ने अपनी स्टोरी खुद बताई है, ठीक है. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको इस स्टोरी से सीख भी मिला होगा कि कैसे आपको गांधी जी के जैसे एकदम हार्ड वर्किंग बनना चाहिए, ठीक है, सच बोलने वाला बनना चाहिए और नॉन वायलेंस वाला बनना चाहिए. ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं. जैसे कि फर्स्ट वर्ड आपको यहाँ पर दिया है स्लगिश, जिसका मीनिंग है स्लो मूविंग. नेक्स्ट आपको दिया है सबर्बन, जिसका मीनिंग है इन द रेसिडेंशियल एरिया सराउंडिंग द सिटी, मतलब एक रेसिडेंशियल एरिया जो सिटी को सराउंड कर रहा है. नेक्स्ट इज इटिनरेंट, जिसका मीनिंग है
नेक्स्ट इज इटिनरेंट, जिसका मीनिंग है ट्रैवलिंग हियर एंड देयर, इधर उधर ट्रैवल करना. नेक्स्ट इज डंस, अ स्टूपिड पर्सन. नेक्स्ट इज कॉर्पोरियल, means pertaining to the body, like punishment. Okay, next is exempt, to free from control. Next is considerate, yani ki thoughtful. So I hope student that you enjoy this story, and your homework is you have to read the story again. आपको इस story को फिर से पढ़ना है और इसकी exercises भी अच्छे से complete करनी है. Now I will meet you in another class. Till then student, take care. Bye bye.